Good evening, all students. Today my topic interrogative sentence. Rules of interrogative sentence. Direct narration change into indirect narration. तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले इसको हम ओरल आपको दे रहे हैं. Whose sentences use asking a question is called interrogative sentence. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. एक यस या नो टाइप, जिसका उत्तर हेल्प यस या नो में दिया जाए, जिनके प्रारंभिक सेंटेंस का प्रारंभिक स्टार्ट जो होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से होता है. इज एम आर हैज हैव डू डज डिड इटीसी से शुरू होता है. तो इनके उत्तर यस या नो में दिया. और दूसरा हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड डिस्क्रिप्टिव, जिसका व्हाई, व्हेन, हु, व्हाट इटीसी से शुरू होता है, जिसका उत्तर हमें वर्णन करके देना पड़ता है. तो इसके रूल समान दिखा रहे हैं. रूल नंबर वन. रूल नंबर वन में क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज से विल से सेड टू को आस्क will ask asked ETC में बदल देते हैं. रूल नंबर दो हमारा कह रहा है, रूल नंबर टू, changing indirect narration, direct narration do not use conjunction that. रूल नंबर थर्ड. अब बोल रहे हैं, रूल नंबर थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच change into assertive sentence. Assertive sentence. Remove mark of interrogation,
इंट्रोगेशन एंड पुट फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, पुट फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को रख देते हैं। तो इस तरह हम आपको दे रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन दो प्रकार के हमने बताया है और इसके 3 रूल्स हमने बता दिया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में बदल देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब विल से सेज टू को, से टू को, विल से टू को, शैल से टू को, सेड टू को, आस्क, विल आस्क, शैल आस्क, आस्क्ड, ईटीसी इत्यादि में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप ले रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब or helping verb or auxiliary verb, auxiliary verb। तो auxiliary verb इसे जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है। तो डायरेक्ट में पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं, he says comma inverted comma are you happy, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसका इनडायरेक्ट हम बना दे रहे हैं यहीं पर, इनडायरेक्ट, he asks, अब if यहां कंजक्शन लगा इफ या वेदर, if you are happy। अब देखिए या असर्टिव सेंटेंस में बदल गया, इंट्रोगेशन ऑफ मार्क इसका हट गया। और दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, दूसरा, शी विल से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, is he not poor, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। अब देखिए ये इनडायरेक्ट में इसको बता रहे हैं, इनडायरेक्ट, शी विल आस्क मी if या whether, if he is not poor, इस तरह हो गया। अब तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3 डायरेक्ट का, I said to them, comma inverted comma, are you not lazy,
आर यू नॉट लेजी। अब इसको देखिए हम बता दे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में अब आई आस्क्ड देम, आई आस्क्ड देम वेदर अब यू को दे, वेदर they were not lazy, they were not lazy, they were not lazy। अब इस तरह हम चौथा उदाहरण आपको देने जा रहे हैं। she said to me comma inverted comma, do you want to eat fresh fruit? अब इसका इनडायरेक्ट में she asked me if पास्ट टेंस में जब जाएगा, if I wanted to eat fresh fruit, अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट गया। आप देखिए यहां हट गया, फुल स्टॉप लग गया है। अब इस तरह हम आपको दे रहे हैं पांचवा उदाहरण। द टीचर said boys comma inverted comma, are you going to market? Are you going to market now? अब इस तरह इसका देखिए इनडायरेक्ट में जा रहा है। द टीचर asked boys if they were going to market then। तो हम अगले, अब यहीं पर आज हम इतने तक आपको बता करके समाप्त कर रहे हैं आज का टॉपिक। कल हम आपको इसके और एग्जाम्पल देते हुए बताएंगे और सेकंड टाइप का आपको बताएंगे। और आज फर्स्ट टाइप का तो हमने 5 एग्जाम्पल दिया है, और इसके अतिरिक्त कल आपको और ढेर सारा एग्जाम्पल देते हुए सेकंड टाइप में बताएंगे। रूल्स लगभग यही रहेंगे, केवल उसमें कंजक्शन का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड स्वयं में हो जाता है। क्योंकि समय अभाव के कारण, क्योंकि इंटर हाई स्कूल की परीक्षाएं नजदीक होने के कारण हम तेजी के साथ वीडियो को लेकर चल रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रॉपर वे में हर चीज जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।